भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख 46 लाख है, 82 लाख गरीबों को 82 लाख 42 लाख 82 लाख 42 लाख। क्या हो मिनिस्टर है भाई। सॉरी। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हुई। देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? कि संसद में नेता विपक्ष के तौर पर आपकी पसंद कौन है? 3 ऑप्शंस आपके सामने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी है। अरे कोई मोहतरमा है कहां से, महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। कोई देश के अंदर ओवैसी है, वो 15 मिनट कर रहा था, उसको ये नहीं पता 120 करोड़ है। और अच्छा बचना है तो मैं डाल दो सामने, साथ कैमरा लेके बैग फेंक के भाग। अरे बोल क्या आरो, कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। ये अभी ट्रेलर है। एक तरफा इश्क में आप यूसीसी का विरोध करते रहेंगे, मुसलमानों को डराते रहेंगे कि यूसीसी आने से आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि मुझे अपना कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत मिलता है। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। कल्चर के नाम पर आप उस मुस्लिम कट्टरवाद को प्रमोट करते कौन हैं। सा कट्टरवाद? यही कट्टरवाद सर। अगर कोई सेकंड वाइफ का कट्टरवाद हो गया? क्यों? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? क्यों होगा? क्यों नहीं है? कैसे नहीं है कट्टरवाद? अच्छा ये बताइए, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रही थी? मतलब अब थाली मारो। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं, बताओ? जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए, आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। अरे फट गई है उसकी कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदके में ओवैसी न दे। मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे। तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। संविधान से देश चलेगा, तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात नहीं करते। आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे में बैठे रहूं और वहाँ पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी बैठ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। आप
आप मेहनत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम भी आपको उतनी ही मोहब्बत देते हैं, इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आप मीडिया के फेवरेट पोस्टर बॉय हैं, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही? आपकी मोहब्बत, आपकी इतनी बेहतरीन मोहब्बत है कि दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी। भाई कैसी लगी? भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कौन दे रहा था जुबानी? नो डाउट एक ही आदमी है, टाइगर असदुद्दीन ओवैसी। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारा घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ। क्यों? ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, सुनिए आप, अभी भी सुनिए, अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था। क्या करेंगे आप? बात तो सही है। सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्यों हरगिज कबूल नहीं करेगा किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उसको छीन कर दिया, रख ले? वो क्यों रखेगा? वो हम क्या छीनने वाले हैं? हम लोग चोरी करने वाले? हम लोग क्या जबान बोल रहे प्रधानमंत्री? उनको उसको ये स्पीच उनकी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे, उनकी स्पीच को। ये लोग इस तरह प्रधानमंत्री ने एक चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय को इतना बदनाम किया। डिग्निटी का, मेरी डिग्निटी कहां है बताइए? अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे कहने अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी नाकाफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए। पिछले 75 साल में हिंदुस्तान में कई मुसलमान नेता हुए, आज भी हर पार्टी में कोई न कोई बड़ा मुसलमान नेता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसी वाइड रेंज किसी की नहीं है। बात तो सही है, लेकिन एक समय जब मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, और आज MIM पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी पूरे भारत में पॉपुलर हो गए हैं। उन्हीं के अलावा कोई आवाज नहीं उठाता। अब विपक्षी पार्टी हैरान हो गई है। अगर ऐसी आवाज उठाता रहेगा, एक दिन हमारी पार्टी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए तो हमेशा MIM पार्टी को बीजेपी का एजेंट बोला जाता है, ताकि मुस्लिम अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।